हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम 22 मई के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, एज पर दी 2025 सिडबी रिपोर्ट, हाउ मेनी एमएसएमईज वर रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बाय मार्च 2025। सिडबी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर कितने एमएसएमई पंजीकृत हुए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी होगा 6.2 करोड़। ओके। Who has been awarded the honorary rank of the Lieutenant Colonel in the Territorial Army in April 2025? अप्रैल 2025 में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि किसे दी गई है? सो रिसेंटली हमारे नीरज चोपड़ा जी को अभी ये मानद उपाधि दी गई है ऑफ द लेफ्टिनेंट कर्नल इन दी टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनररी रैंक है। What is Akash Tir recently in news for neutralizing all Pakistani drones and missiles during a simulation? आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में सभी पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को निष्क्रिय करने के लिए समाचारों में देखा गया है? A hypersonic missile, a naval strike drone, an AI based air defense system, a satellite surveillance system। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी होगा, an AI based air defense system, एक AI आधारित वायु रक्षा प्रणाली। जैसे कि इसराइल के पास भी अपना आयरन डोम है ना, यूएसए के पास में थान है, उस तरीके से हमारे पास क्या है? आकाश तीर है, एक एआई बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। डेवलप किसने किया है आकाश तीर को? तो ये जॉइंटली डेवलप किया गया है हमारे डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसरो के द्वारा। इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर के आकाश तीर को डेवलप किया है। काम कैसे करता है ये? बेसिकली जितने भी सर्वेलांस एसेट्स होते हैं, सर्वेलांस करने के लिए जितनी चीजें यूज होती हैं, वो जितने भी रडार सिस्टम्स हैं, जितने भी कम्युनिकेशन नोड्स हैं, जितने भी कमांड और कंट्रोल यूनिट्स हैं ऑफ द आर्मी और एयरफोर्स, उन सबको एक ही सिंगल नेटवर्क पे कनेक्ट करता है हमारा आकाश तीर। बेसिकली एक ट्रक होता है, उस ट्रक के अंदर ये सारा सिस्टम वगैरह लगे रहते हैं, सारी चीजें एक ही जगह पे एक साथ में कनेक्ट होती है। ओके, तो ये था हमारा आकाश तीर। Which traditional Rajasthani bean used in the famous Kher Sangri dish was recently awarded the GI tag? राजस्थान की किस पारंपरिक फलियों को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है जो प्रसिद्ध केर सांगरी डिश में उपयोग की जाती है? तो बिहार की फेमस डिश है ये केर सांगरी डिश, और इसमें से जो सांगरी होती है ना, बीन्स होती है, उन्हें रिसेंटली अभी GI टैग मिला है राजस्थान से। ओके, ध्यान में रखिएगा। How many startups were recently approved by the government of India for 100% income tax exemption under the Startup India initiative? भारत सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 100% आयकर छूट के लिए कितने स्टार्टअप्स को मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 187 स्टार्टअप्स। 187 स्टार्टअप्स को भी 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिला है अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। Where was the 4th ministerial conference of the Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System held? क्षेत्रीय एकीकृत बहु आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, कोलंबो श्रीलंका। Who won the 2025 World Food Prize for her work in developing biological alternatives to chemical fertilizers? World Food Prize किसे रासायनिक उर्वरों के जैविक विकल्प विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है? तो इस बार का हमारा वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डॉक्टर मेरेंगेला हंगेरिया। याद करना काफी इजी हो गया। फूड प्राइज है और मिला भी किसे? हंगरिया को, मतलब जो हमेशा हंगरी रहता है फूड के लिए, उससे मिला ये अवार्ड। ओके, और कौन से देश से बिलोंग करती है? बेसिकली ब्राजील से है, ब्राजील से है। और किस लिए मिला इन्हें? फॉर डेवलपिंग बायोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर्स का बायोलॉजिकल अल्टरनेटिव इन्होंने दिया है, इसलिए इन्हें ये वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। डॉक्टर मेरेंगेला हंगेरिया। Which Indian state has recently made the use of artificial sand mandatory for government construction projects? किस भारतीय राज्य ने हाल ही में सरकारी निर्माण परियोजनाओं में कृत्रिम
रेत के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र। Which country recently launched the 10-year blue residency visa for contributors to sustainability and environmental protection? किस देश ने हाल ही में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता में योगदान देने वालों के लिए 10 साल की ब्लू रेसिडेंसी वीजा योजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यूएई। ओके, यूएई ने भी रिसेंटली ये स्टार्ट किया हमारा ब्लू रेसिडेंसी वीजा। ब्लू रेसिडेंसी वीजा किस काम में आने वाला है, ऐसा न्यूज में आ सकता है। तो ब्लू रेसिडेंसी वीजा का पर्पस क्या है? तो बेसिकली जो भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, उनके लिए ये वीजा प्रोवाइड किया गया। कितने साल तक के लिए रहता है ये? 10 साल तक के लिए, बाय दी यूएई गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इनकी स्टार मार्क कर लो। Which museum in Kerala has been recently added to the global network of water museums? केरल में किस संग्रहालय को हाल ही में वैश्विक जल संग्रहालय नेटवर्क में शामिल किया गया है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वाटर हेरिटेज म्यूजियम कोझिकोड। कोझिकोड, ठीक है, वाटर हेरिटेज म्यूजियम कोझिकोड। Which Indian state recently notified the country's largest conservation reserve, Sarabchu, to protect snow leopards and high altitude biodiversity? भारत के किस राज्य ने हाल ही में देश का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व सारबचू अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य हिम तेंदुए और उच्च हिमालयी जैव विविधता की रक्षा करना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये हमारा सारबचू कंजर्वेशन रिजर्व, और किस स्पीशीज को ये प्रोटेक्ट करता है? बेसिकली स्नो लेपर्ड के लिए। Which Indian city has been declared the country's first beggar-free city as of 2025? 2025 में भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? भोपाल, जयपुर, इंदौर, पुणे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इंदौर, एमपी है। ठीक है, पहला हमारा बेगर फ्री सिटी बन गया है। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।